गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए पांच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 5 इडियम्स और फ्रेजेस भी लेके आया हूँ और एक मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा वोकैबुलरी पे बेस्ड अंत में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। पहला हमारा वर्ड है पहले एडिटोरियल से ल्योर। ल्योर का मतलब होता है किसी को किसी तरह का प्रलोभन देना, लालच देना, मतलब लालच देकर फुसलाना, उसे बोला गया है ल्योर। Synonyms attract, tempt, attraction, decoy, enticement, seduce. Antonyms से repel, dissuade, antipathy, apprehend, aversion. Persuade का भी मतलब लगभग वही होता है, समझाना, किसी को किसी बात के लिए राजी करवाना, सहमत कराना, उसे बोला जाता है persuade. Persuade के synonyms है convince, influence, prompt, cajole, urge. Antonyms है dissuade, prevent, discourage, deter और stop. इम्पार्ट का मतलब होता है अन्य व्यक्तियों तक किसी तरह की जानकारी पहुंचाना या ज्ञान प्रदान करना, उसे बोला गया है इम्पार्ट। सिनोनिम्स है रेंडर्ड, ऑफर्ड, प्रेजेंटेड, कन्वेड। एंटोनिम्स है अनसीन, एक्सेप्ट, बेग और कंसील। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनाव के समय जो राजनीतिक पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं कि यदि वो सत्ता में आती हैं तो ये वो काम करेंगी, उस चुनावी घोषणा पत्र को बोला जाता है मैनिफेस्टो। सिनोनिम्स है डेक्लरेशन, प्रोनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, एडिक्ट, नोटिस, एडिक्ट और नोटिस। एंटोनिम्स है सीक्रेट, चैलेंज और डिनायल। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी जताना, नाखुशी जताना या फिर क्रोधित होना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स है बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। निटी ग्रिटी का मतलब होता है कोई कोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट होना किसी भी स्थिति में, महत्वपूर्ण बिंदु, एसेंस, महत्वपूर्ण बिंदु या सार, पूरा सारांश, उसे बोला गया है निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी के सिनोनिम्स है कोर, एसेंस, हर्ट, कर्नल। एंटोनिम्स है कैमेरा, डिसप्रूफ, फेक और लाई। ये वर्ड एडिटोरियल में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वो व्यक्ति होता है जो बहुत अत्यधिक खर्चा करता हो, जो बहुत ज्यादा व्यय करे, अति व्ययी होना, उसे बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। एलिसिट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की सूचना निकलवाना, तथ्य निकलवाना, किसी चीज को लाइमलाइट में लाना, प्रकाश में लाना, उसे बोला गया है एलिसिट। सिनोनिम से ब्रिंग आउट, डिराइविंग, ड्रॉ आउट, एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम से लेड बाय, बोर, काम और कवरिंग। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्टता होना चीजों के बारे में, संदिग्धता होना, साफ तौर पर ना दिखाई देना, उसे बोला गया है एम्बिग्यूअस, मतलब अस्पष्ट होना। सिनोनिम से वेग, अनक्लियर, इक्विवोकल, अनसर्टेन। एंटोनिम से क्लियर, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट और ऑब्वियस। एडिटोरियल का हेडिंग आप देखते रहिएगा। बिजार, बिजार का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होना, कोई चीज विचित्र, अनोखी, उसे बोला जाता है बिजार। बिजार के सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंज, वियर्ड, पिक्यूलियर, अनयूजुअल, क्वीर। एंटोनिम्स है नॉर्मल, कॉमन, एवरेज और स्टैंडर्ड। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है किसी भी चीज की एक मजबूत आधारशिला होना, आधार, उसे बोला गया है कॉर्नर स्टोन। सिनोनिम्स है फाउंडेशन, बेसिस, कीस्टोन, बेस। एंटोनिम्स है अबॉलिश, रूफ, रैक और अवर्ट। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा जिसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी हो, जटिलता हो, ऐसी कोई चीज, उलझा हुआ, फंसा हुआ होना, अटका हुआ, उसे बोला गया है एंटेंगलमेंट। सिनोनिम्स है tangled, embroiled, involved, complicated. एंटोनिम्स है फ्री, entangled, distinct और divided. क्वर्क का मतलब होता है विचित्र या आकस्मिक या विचित्र व्यवहार करना, ऐसी कोई घटना जो कि बहुत ज्यादा विचित्र हो, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, या बाई चांस कभी कभार होने वाली, उसे बोला गया है क्वर्क। क्वर्क के सिनोनिम्स है peculiarity, oddity, caprice, whim। एंटोनिम्स है नॉर्मलिटी, यूजुअलनेस और इनएबिलिटी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से होना चीजों का, वास्तविकता होना चीजों में, बेसिक, उसे बोला गया इंट्रिंसिक। सिनोनिम्स है इनहेरेंट, एसेंशियल, इनेट,
फंडामेंटल, इनबॉर्न। एंटोनिम से एक्सट्रिंसिक, एक्वायर्ड, एक्सीडेंटल और एक्सटर्नल। ट्रावर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को पार करना, लांघना, क्रॉस, उसे बोला गया है ट्रावर्स। सिनोनिम से क्रॉस, ट्रैवल, कवर, स्पैन, वॉक। एंटोनिम से अबाइड, सपोर्ट, अफर्म और बैक। एक्सोटिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अजीबो गरीब हो, असामान्य हो, सामान्य से हटकर हो, या फिर दूसरी जगह से संबंधित होने के कारण वो हमें अट्रैक्ट कर रही हो, उसे बोला जाता है एक्सोटिक। सिनोनिम से फॉरेन, एलियन, स्ट्रेंज, अनयूजुअल। एंटोनिम से नेटिव, यूजुअल, नॉर्मल और फैमिलियर। गुबरनेटोरियल का मतलब होता है राज्यपाल से संबंधित यहाँ बात की जा रही है, तो राज्यपाल से संबंधित यदि बात हो रही है तो उसे बोला जाता है गुबरनेटोरियल, मतलब रिलेटेड टू गवर्नर, उसे बोला गया है गुबरनेटोरियल। गुबरनेटोरियल के सिनोनिम से एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंटल, प्रेसिडेंशियल, एग्जीक्यूटिव, ऑफिशियल। एंटोनिम से नॉन गवर्नमेंटल, इलेक्टेबल और एम्प्लॉय। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, डिले करते रहना, कि आज नहीं कल करूंगा, या फिर काम को टालते रहना, इस तरह की आदत, टाल मटोल करना या टालना, उसे बोला गया है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन सिनोनिम से डिले, पोस्टपोनमेंट, स्टॉलिंग, फिलिबस्टर, हेजिटेशन। एंटोनिम से हरी, टाइम मैनेजमेंट, रश और डिटर्मिनेशन। अनएम्बिग्यूअसली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से चीजों को रखना, क्लैरिटी होना किसी चीज के बारे में जो इजीली अंडरस्टैंड की जा सके, सुस्पष्टता होना, उसे बोला गया अनएम्बिग्यूअसली। अनएम्बिग्यूअसली के सिनोनिम से अनइक्विवोकली, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली, डिस्टिंक्टली। एंटोनिम से इनएक्यूरेटली, एम्बिग्यूअसली और एमिस और बैडली। डिस्क्रेशन का मतलब होता है समझदारी से काम लेना, अपनी अक्ल बुद्धि विवेक से काम लेना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशन। सिनोनिम से प्रूडेंस, कॉशन, डिजर्नमेंट, सर्कमस्पेक्शन। एंटोनिम से इनडिस्क्रेशन, पैरानोया, फॉलिशनेस और कंस्ट्रेंट। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है असंगत होना, अप्रासंगिक होना, मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई अच्छी चीज ना दिखाई दे, बेतुका होना, एकदम से असंगत या अप्रासंगिक होना, उसे बोला जाता है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस के सिनोनिम्स है इररेलेवेंट, इमैटेरियल, एक्सटर्नल, फॉरेन, आउटसाइड। एंटोनिम से एप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, एसेंशियल और नेसेसरी। डर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, अभाव होना, न्यूनता होना या अल्पता होना, उसे बोला गया है डर्थ। सिनोनिम से पॉसिटी, स्कैसिटी, लैक, इनसफिशिएंसी। एंटोनिम से प्लेथोरा, अबंडेंस, प्लेंटी और सफिशिएंसी। स्प्रॉल का मतलब होता है किसी भी चीज का फैला होना, जैसे ये बात की गई है शहरीकरण की, कि शहरीकरण बड़ी तेजी के साथ मतलब फैल रहा है, अपने पांव पसार रहा है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, उसके बारे में ये वर्ड यूज हुआ है स्प्रॉल। चारों ओर फैला हुआ या फिर हाथ पैर पसार के यदि हम बैठते हैं या सोते हैं तो उसे भी बोला जाता है स्प्रॉल। सिनोनिम से स्ट्रैंगलिंग, स्प्रेड, एक्सटेंड, रैम्बलिंग। एंटोनिम से कंपैक्ट, कंपेड, फास्ट और डेंस। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, दूसरे की जमीन को हड़प लेना या फिर बिना आज्ञा कहीं पे प्रवेश करना, उसे बोला गया है एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण करना। सिनोनिम से वायलेशन, इन्वेजन, इंट्रूजन, ट्रेसपस। एंटोनिम से अफेक्शन, बेनेवोलेंस, कंपैशन और कंसिडरेटनेस। ये लास्ट वर्ड था वोकैबुलरी से। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें कि हम क्या क्या खर्चे, कहाँ कहाँ धन को खर्च किया जाना है, उसकी हम पहले से ये प्लान तैयार कर लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितना खर्चा किया जाएगा। आय व्यय का खाका बनाना, एक बजट तैयार करना, उसे बोला गया है बजटिंग। सिमिली का मतलब होता है किसी को किसी तरह का अलंकार देना, उपमा देना, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, कि वो घोड़े की तरह खाता है, तो किसी अन्य वस्तु से समानता दिखाने के लिए यूज किया गया वर्ड, उसे बोला गया है सिमिली। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नाटकीय ढंग से, वेरी ड्रामेटिक वे में कोई चीजें होना, उसे बोला जाता है हिस्ट्रियोनिक। होर्डिंग का मतलब होता है अनावश्यक रूप से ही किसी चीज की होर्डिंग करना, मतलब बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा करना चीजों को, मोर जितना रिक्वायर्ड है उससे अधिक अपने पास जमाखोरी करना, उसे बोला गया है होर्डिंग।
इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक होना, बिल्कुल एकदम, जो कि वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो किसी भी तरह की गलती ना करे या ना के बराबर, उसे बोला गया है इनफैलिबल। पहला हमारा इडियम है आज का, टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है पानी की तरह पैसा बहाना। ये देखिए वर्ड आज भी यूज हुआ है एडिटोरियल में, एक्स्ट्रावेगेंट, तो पानी की तरह एकदम अतिव्ययी, उसे बोला गया है टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। टू हिट द जैकपॉट, इसका मतलब होता है अचानक से ही किस्मत जग उठना, जैकपॉट लगना अचानक से, उसे बोला गया है टू हिट द जैकपॉट, किस्मत का तारा चमक उठना। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी बात को रिवील करना, सबके सामने प्रकट कर देना, किसी चीज को, गुप्त बात को प्रकट करना, उसे बोला गया है टू ब्रिंग टू लाइट। कूल एज अ क्यूकम्बर, कूल एज अ क्यूकम्बर का मतलब होता है धैर्यवान बने रहना, धीरज बना रखना, कूल माइंडेड, उसे बोला गया है कूल एज अ क्यूकम्बर। लास्ट हमारा इडियम है गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना किसी सजा के, मतलब सजा से छूट मिलना या बच जाना पनिशमेंट से, उसे बोला जाता है गो स्कॉट फ्री। आपने कमेंट करके इस वर्ड का एंटोनिम मुझे बताना है। प्रोक्रेस्टिनेशन का एंटोनिम क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का एंटोनिम आपने बताना है, ऑप्शन है डिले, पोस्टपोनमेंट, स्टॉलिंग, फिलिबस्टर और मैनेजमेंट। तो कमेंट करके इसका आप मुझे आंसर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।